सो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वापस से हमारे यूट्यूब चैनल इनिशियो स्टडी हब के अंदर, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एसएसटी का एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर अपन एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत उनको समझ में नहीं आता, किसी को क्या कंफ्यूजन रहती है, तो अपन उसको पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है क्लाइमेट कंट्रोल, और जिसके अंदर भी अपन पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेट को जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अपन उन सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट अपने पास आता है लैटिट्यूड, सेकंड अपने पास आ जाता है एल्टीट्यूड, थर्ड अपने पास आता है प्रेशर इन विंड सिस्टम, फोर्थ अपने पास आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फिफ्थ अपने पास आता है ओशन करंट्स, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट अपने पास आता है फाइनल रिलीफ फीचर। तो अपन इन सबको बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, तो लास्ट तक आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो अपना फर्स्ट टॉपिक आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के अंदर अपन क्या देखते हैं, जो अपनी क्या होती है, अर्थ होती है ये, इसके चारों इसके जो अपनी सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे अपन देखते हैं कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है। ओके, और ये सारी लाइंस जो होती है वो कर्व शेप में होती है। ओके, तो ये जो लाइंस होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये अपनी अर्थ है, इसके सरफेस के ऊपर ये जो अपनी इमेजिनरी लाइंस होती है, इन लाइंस को ही अपन क्या नाम दे देते हैं, LATITUD, लैटिट्यूड। ठीक है, जो अर्थ की सरफेस के ऊपर अपने जो लाइंस होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। और इस सरफेस के अंदर जो एक सबसे बड़ी मिड के अंदर जो एक सबसे बड़ी लाइन होती है, जैसे ये वाली अपनी मिड लाइन है और ये सबसे बड़ी लाइन है, तो इस लाइन का अपन नाम देते हैं इक्वेटर। ओके, तो इक्वेटर जो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो मेन बीच के अंदर जो लाइन होती है, सबसे बड़ी जो ये लैटिट्यूड होता है, इसको अपन ये बोल सकते हैं लैटिट्यूड के अंदर जो सबसे बड़ी लाइन है वो कौन सी होती है अपने पास, इक्वेटर। तो इस इक्वेटर के ऊपर जो अपनी अर्थ से थोड़ा दूर है, जो सबसे बड़ा एक प्लेनेट है जिसका नाम क्या है अपना, सन। तो ये सन से जब इक्वेटर के ऊपर जब लाइन संदेश पड़ती है, तो सबसे ज्यादा संदेश अपने इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, क्योंकि अर्थ के जस्ट एकदम ऐसे है, तो अर्थ के ऊपर जो ये मेन पॉइंट है ना इक्वेटर, इसके ऊपर सबसे ज्यादा रेज पड़ेगी। ठीक है, और जो इसके सबसे ज्यादा जो सबसे कम रेज है वो कहां पे पड़ेगी, अपने नॉर्थ पोल पे। और कौन सा पॉइंट है अपना, साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तुलना करके, या फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो अपने सनलाइट जो आएगी वो आएगी अपने इक्वेटर के ऊपर। ओके, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अपन देखते हैं कि सर्दी होती है, और जो इक्वेटर वाला रीजन होता है इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, हॉटनेस रहती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी वाला एरिया ये वाला रहता है, इक्वेटर वाला एरिया। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इक्वेटर जो होती है ना, ये थोड़ी कर्व शेप में होती है, जैसे अपन बोल रहे हैं सारी चीजें सारी लाइन ये कर्व के अंदर होती है, तो इक्वेटर वाला एरिया थोड़ा उससे जैसे कर्व है, तो कर्व शेप पे जब लाइट पड़ती है तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हॉटनेस यहाँ पे दे देता है। अब जब सनलाइट है, सनलाइट तो हर जगह पे हॉटनेस देगी, तो उस जगह पे और भी ज्यादा गर्मी रहती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अपन ये जानते हैं कि जो अर्थ की सरफेस के चारों तरफ जो लाइन होती है, अर्थ की सरफेस के ऊपर मतलब जो लाइन होती है वो होती है लैटिट्यूड, और जो उसके अंदर सबसे बड़ी वाली जो लाइन होती है लैटिट्यूड की, उसको क्या अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर से जो इक्वेटर है उसके ऊपर संदेश सबसे ज्यादा पड़ती है और जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। तो यहाँ पे अपना लैटिट्यूड वाला टॉपिक खत्म होता है। ओके, आपको अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास आता है एल्टीट्यूड। अपना सेकंड टॉपिक है जो है अपना एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब जो होता है वो उसी से आप समझ जाएंगे। हाइट, तो एल्टीट्यूड से ये मतलब इसका मतलब क्या होता है, हाइट। तो हाइट से आप लोग समझ सकते हैं, मतलब अपनी जो ये अर्थ है ये अपन मानते हैं, ये जैसे अपना इंडिया मैप है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब आप जैसे इस वाले पॉइंट के ऊपर आप, ठीक है,
तो मैं ये बोलूं कि आप इस पॉइंट से जब हाइट के ऊपर जाओगे, तो हाइट के ऊपर ऐसा नहीं कि आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, हाइट पे जाओगे मतलब आप इस पॉइंट से ऐसे आगे की तरफ आओगे, आगे की तरफ आओगे कैमरा की तरफ। जब आप इस पॉइंट से जाओगे तो उसका मतलब क्या है, आप किसी हाइट की तरफ बढ़ रहे हो। तो जैसे जैसे आप किसी हाइट की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है वहां पे कोल्डनेस बढ़ती जाएगी, मतलब वहां पे आपको ठंड फील होने लग जाएगी। और यही चीज अपने एल्टीट्यूड ना बताता है कि एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर अपन जैसे जैसे हाइट के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अपने क्या होता है, जो ठंडक है वो अपन को फील होती है, मतलब अपन को कोल्डनेस फील होती है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है जो है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। थर्ड पॉइंट, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है इसको अपन एक सिचुएशन के बेस पे समझते हैं। तो देखिए जैसे कि अपने पास अपन मानते हैं कि कोई सा समर सीजन चल रहा है, ठीक है, और समर सीजन के अंदर ये अपना सन है, और सन के पास में ये क्या है, एक बीच वाला एरिया जिसमें ये तो अपनी लैंड हो गई, ओके, और ये क्या हो गया अपना वाटर, ये अपना वाटर हो गया, और ये अपनी क्या हो गई लैंड। तो समर के सीजन के अंदर जैसा कि अपन जानते हैं जो लैंड होती है उसके ऊपर जो एयर रहती है, जो एयर के पार्टिकल्स रहेंगे ये कैसे रहेंगे, वार्म रहेंगे। क्यों? क्योंकि समर का सीजन है और समर के सीजन में ये पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, वार्म रहेंगे, ठीक है। और जो पानी के ऊपर वाले जो एयर पार्टिकल्स है ये कैसे रहेंगे, थोड़े कोल्ड रहेंगे उसकी अकॉर्डिंग। लैंड के अकॉर्डिंग ये वाले जो पार्टिकल्स है, वाटर के ऊपर वाले जो एयर पार्टिकल्स है ये कैसे रहेंगे, इनका नेचर कैसा होगा, कोल्ड, ओके। और उसके बाद जो अपने लैंड है इसका जो ये होगा नेचर होगा, लैंड के ऊपर वाली एयर का नेचर होगा वो कैसा होगा, वार्म, ठीक है। तो जब ये नेचर वार्म है और यहाँ पे कोल्ड है तो अपन लोग क्या जानते हैं, अपन जैसे पानी को भी अगर गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने के ऊपर भी उसमें हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने के बाद वो पानी के जो पार्टिकल्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स है वो हवा में उड़ने लग जाते हैं, फ्लो करने लग जाते हैं। उसके बाद अपना जो पानी है वो भाप की मतलब वेपराइजेशन के थ्रू उड़ने लग जाता है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे होगी, जो एयर के पार्टिकल्स है उसको गर्मी मिल रही है तो ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देंगे। कहाँ की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, और जब ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल्स तो सारे ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। और ये वाले जो वाटर के ऊपर वाले जो पार्टिकल्स है वो इस तरफ आएंगे, मतलब यहाँ का प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है, और यहाँ का प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर। तो पार्टिकल्स कहां से कहां मूव करेंगे, पार्टिकल्स जब मूव करेंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, और ये कोल्ड वाले ठंडे वाले जो पार्टिकल्स है एयर के ये किस तरफ आ जाएंगे, अपने लैंड वाली सरफेस पे। और इसी सिचुएशन का अपन ऑपोजिट कर दे मतलब जैसे विंटर का टाइम है अपने पास में, तो विंटर के टाइम में क्या होगा, जो अर्थ के जो ये लैंड है इसके ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे एयर के, उनका नेचर कैसा होगा, मतलब वो कैसे होंगे, वो थोड़े से कोल्ड होंगे। और जो पानी के जो पार्टिकल्स है, पानी के मतलब जो एयर पार्टिकल्स है वो कैसे होंगे, उसकी तुलना में थोड़े से गर्म रहेंगे, मतलब वार्म रहेंगे, थोड़े से कम कोल्ड रहेंगे, मतलब वार्म रहेंगे उससे। तो अब इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या होगा, पानी के ऊपर वाले पार्टिकल्स ऊपर चल जाएंगे, ये वाले एयर पार्टिकल्स कहां जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे, ऊपर की तरफ वो मूव कर गए। और यहाँ पे जो अब ये पार्टिकल आएंगे, ये अपने पास कौन से पार्टिकल आ रहे हैं, कोल्ड पार्टिकल्स, मतलब जो लैंड से पार्टिकल्स इधर की तरफ आ रहे हैं, मतलब वापस से वही हुआ। यहाँ पे प्रेशर कैसा था इस बार, हाई, और यहाँ का प्रेशर कैसा था इस बार, लो। तो जो पार्टिकल्स है, एयर के पार्टिकल्स है ना, तो कौन से कहां मूव करेंगे, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। और ये तो अपन अगर विंटर सीजन के अंदर किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे अपने पास पानी है, तो उस जगह पर अपन क्या फील करेंगे, जहां पे अपने पास पानी है, मतलब बहुत सारा पानी है, एक नदी है या फिर कोई झील है, उस जगह पर अगर अपन जाते हैं तो अपन को वहां पे जो लैंड होगी उसके जस्ट पास में, तो विंटर के अंदर मतलब सर्दियों के अंदर अपन को वहां पे कैसे हवा लगेगी, अपन को वहां पे गर्म हवा लगेगी थोड़ी सी, ठीक है। और जब अपन जाते हैं किसी एरिया के अंदर, जब अपन समर के अंदर जाते हैं उसी एरिया पे,
तो अपन को समर के अंदर उस सीजन के अंदर वहां पे अपन को कैसी हवा लगती है, अपन को थोड़ी ठंडी हवा लगती है, अपन वहां पे रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो यही चीज होती है। प्रेशर हमेशा, जो प्रेशर होता है एयर का, जो प्रेशर होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक है, विंटर के अंदर जो प्रेशर है वो कहां से, लैंड से, वो विंटर के अंदर जो प्रेशर है वो कहां से, वाटर से लैंड की तरफ होगा, और समर के अंदर जो प्रेशर है वो लैंड से वाटर की तरफ होगा। ओके, तो आपका यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी क्लियर होता है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना, हाँ जी, तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मतलब अपन सी है या फिर जो समुद्र है या फिर कोई पानी की झील वगैरह है, झील तो नहीं बट जैसे बड़ा एरिया होना चाहिए, मतलब जो समुद्र है वहां से अपन कितने डिस्टेंस के ऊपर है उसके ऊपर भी। तो जैसे कि अपन लोग जानते हैं जो सी होता है, जैसे कोई सी है और यहाँ पे कोई बस्ती बस रखी है, कोई यहाँ से यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह है, तो इस जगह के ऊपर जो मतलब कोई भी जगह है वहां पे अगर सी है उसके पास में, तो उस जगह का टेम्परेचर कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है। कैसा रहेगा वहां का टेम्परेचर, मॉडरेट। ओके, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी अपन ने जैसे उस टाइम पे टॉपिक के अंदर पढ़ा कि अपन ने जैसे विंटर्स के अंदर क्या रहेगा, विंटर्स के अंदर क्या रहेगा, जो प्रेशर है वो कहां पे जाएगा, लैंड से लेकर के वाटर की तरफ जाएगा। बट इन समर्स क्या होता है, जो प्रेशर है वो वाटर से कहां पे जाता है, लैंड की तरफ। तो जो वहां का टेम्परेचर है वो कैसे ना कैसे करके थोड़ा बैलेंस रहेगा, वहां का टेम्परेचर मॉडरेट ही रहता है। जो और जो कोस्टल एरिया है, मतलब जहां पे अपने जैसे अर्थ के पास, सॉरी, जहां पे अपने जैसे समुंदर है, जैसे अपने आप इंडिया के मैप के अंदर अपन देखते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इंडिया के मैप पे अपन देखते हैं तो ये वाला जो एरिया होता है, ये ये पूरा का पूरा एरिया है, ये कोस्टल एरिया के अंदर आता है। मतलब ये वाला पूरा एरिया जो पानी के अंदर डिप रहता है, मतलब इंडियन ओशन के अंदर डिप रहता है। तो इस एरिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, इन पूरे एरिया के अंदर यहां से यहां तक का, यहाँ का पूरा जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, मॉडरेट रहेगा, मतलब जो लगभग सेम ही रहेगा। तो इस वाले एरिया के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, अपने पास में मॉडरेट रहेगा। वो मॉडरेट रहने का रीजन भी आपको पता है। ठीक है, तो कोस्टल एरिया का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है। बल्कि जो नॉर्दर्न एरिया है ना अपने इंडिया का, जो नॉर्थन एरिया है, इस वाले एरिया के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द समर यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉटनेस रहती है, मतलब समर के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या रहती है, गर्मी रहेगी। और ड्यूरिंग द विंटर, मतलब विंटर्स के अंदर, सर्दियों के अंदर यहाँ पे क्या रहेगी, बहुत ज्यादा कोल्डनेस रहती है। और इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटिलिटी। इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटिलिटी। ठीक है, कॉन्टिनेंटिलिटी की सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जहां पे जिस भी जैसे कोई एरिया है वहां पे समर्स के अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी और विंटर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो उस एरिया को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल एरिया, और इस सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्टिनेंटिलिटी। ओके, तो यह वाला भी आपका टॉपिक खत्म होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अपने पास में ओशन करंट। अपन उसको पढ़ते हैं। ओशन करंट्स, तो आप लोग कई बच्चे ओशन करंट्स के नाम से कुछ और चीज समझ रहे होंगे, जैसे करंट का फ्लो करना, जैसे अपन लोग सोचते हैं कि पानी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो सारी चीजें। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओशन करंट की अगर आप लोग डेफिनेशन सुनोगे तो आप लोग सारी चीज को आसान समझ जाओगे। द मेथड ऑफ वाटर फ्लो इज known as ocean current।
जो वाटर के फ्लो करने का तरीका होता है, वाटर किस तरीके से फ्लो कर रहा है। अपन कोई भी समुद्र वगैरह देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, वाटर हमेशा फ्लो करता है, कभी भी वाटर रुका हुआ नहीं रहता। तो वाटर के जो फ्लो करने का तरीका होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उस तरीके को अपन क्या बोलते हैं, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स। ठीक है। और इसको अपन हिंदी के अंदर, इस चीज को जब अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन इसको हिंदी में जब इस चीज को पढ़ते हैं ओशन करंट, तो उसको अपन पढ़ते हैं समुद्र प्रवाह। समुद्र प्रवाह मतलब पानी कैसे बह रहा है, उसी चीज को अपन बोलते हैं ओशन करंट्स। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आई थिंक मेरे को लगता है आपका ये वाला भी चीज सॉल्व हो चुकी थी। बाकी हाँ, मैं आपको एक स्पेशल चीज बताना चाहूंगा इसके अंदर, वो आपकी बुक में डिस्क्राइब नहीं है। जो आपको, जो अपने पास ये ब्लैक एरोज है, ये ब्लैक एरो अपन को क्या चीज बताते हैं, कोल्ड वाटर करंट को। ब्लैक एरोज अपन को क्या दिखा रहे हैं, कोल्ड वाटर करंट को। और उसके बाद जो अपने पास रेड एरो है, जो एक बार मैं ब्लू से बना देता हूं, ये रेड एरो है, आपको ध्यान रखना है। रेड एरो अपन को दिखा रहे हैं वार्म वाटर करंट को। ठीक है। जो ब्लैक एरो अपन को कोल्ड वाटर करंट को दिखा रहे हो, जो ब्लैक एरो है अपन को वार्म वाटर करंट को दिखा रहे हैं, कि मतलब रेड एरो से, रेड एरो जहां जहां पे भी है वहां पे कौन सा वाटर वो फ्लो कर रहा है, वार्म वाटर। और जहां जहां पे ब्लैक एरो है वहां पे कौन सा वाटर फ्लो कर रहा है, अपने कोल्ड वाटर। ओके बच्चों, तो इसके बाद अपने जो चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इस पॉइंट का, उसका नाम है रिलीफ फीचर। वो अपन पढ़ते हैं। जितना आप लोगों को ये चैप्टर हार्ड लग रहा है, ये उतना है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इजी तरीके से आप इसको समझ भी जाएंगे अगर आप एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट करके बैठेंगे तो। 6 पॉइंट अपना रिलीफ फीचर। ओके बच्चों, तो इस चीज को भी अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपन देखते हैं, ये कोई जगह है, ठीक है, जहां पे एक ये मकान है, इसकी इस तरफ क्या है, पहाड़ आ गया। ठीक है। फिर यहां पे वापस से कोई जगह, पहाड़ के जस्ट पीछे वहां पे मकान है। मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए पहाड़ के इस वाली साइड और इस वाली साइड, दोनों साइड क्या है, एक बस्ती बस रखी है। अब अपन देखते हैं, जैसे इस वाली साइड के अंदर मॉइस्चराइज एयर बह रही है, तो वो एयर ऐसे सीधी सीधी बहेगी। तो अब अपन सोचे कि ये एयर सीधी सीधी बहेगी, पहाड़ से टकरा के इसका क्या होगा, तो ये पहाड़ से टकराने के बाद में जो एयर है ये वापस ऐसे घूम जाती है और यहाँ पे क्या बना लेती है, क्लाउड्स बना लेती है। और जब ये क्लाउड बना लेगी तो यहाँ पे क्या होने लगेगी, बारिश होने लग जाएगी, क्योंकि ये मॉइस्चराइज है। ये जो एयर बह रही थी मॉइस्चराइज थी, मतलब इसमें थोड़ी सी नमी थी, और जिसके चक्कर में यहाँ पे बारिश होने लग जाएगी। और एक जगह पे बारिश हो रही है और दूसरी जगह पे बारिश नहीं हो रही है, तो इसी चक्कर के अंदर जो अपना वेदर है, जो अपना क्लाइमेट है, इसके अंदर क्या स्टार्ट होने लग जाते हैं, वेरिएशन स्टार्ट होने लग जाते हैं। और इसी चक्कर के अंदर जो अपना क्लाइमेट के अंदर जो इतने सारे वेरिएशन आते हैं अलग अलग जगह के अलग अलग टाइम पे, तो वो सारी चीजें का रीजन, जो मेन रीजन है, बहुत बड़ा रीजन, वो यही होता है, रिलीफ फीचर। ठीक है। एक साइड में अपने बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, एक तरफ में, एक साइड में सनलाइट है, यहाँ पे सन है, एक तरफ में तो सन आ रहा है, दूसरी तरफ में क्या हो रहा है, दूसरी तरफ सिर्फ बारिश हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट ठंडा हो गया, मतलब वहां पे, यहाँ पे रेनी वेदर हो गया एक तरीके से, और यहाँ पे क्या हो गया, सनी। तो ये वेरिएशंस जो होते हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए ही अपने जो ये 6 फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए थे स्टार्टिंग के अंदर, कौन कौन से थे, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, एंड लास्ट फाइनल अपना रिलीफ फीचर। तो इन सबसे आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और मैं होप करता हूं कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से, मतलब यहाँ तक का ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।